भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत हुई? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया? भाग 5 में। भारतीय संविधान के संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? 7। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया? 33। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है? फ्रांस देश से प्रेरित है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 10 वर्ष का। भारत के उच्चतम न्यायालय को कौन कौन से क्षेत्राधिकार है? प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदात्रीय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितने आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? 65 वर्ष तक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2,50,000। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? संचय निधि से आहरित होता है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है काम। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? संसद को। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी और अंग्रेजी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? अनुच्छेद 348 के तहत। भारत में न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसी है? एकीकृत है। भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों का किसको प्रस्तुत किया जाता है? भारत का उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श लेता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है? अनुच्छेद 143 के तहत। किसे न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्राधिकार है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? निदेशाज्ञा। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है उच्चतम न्यायालय। किसी भी राज्य के कानून को कौन अवैध घोषित कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है।
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किससे जारी किया जाता है? किसी अधिकारी सरकारी आदेश निभाने के लिए किस न्यायालय द्वारा लाभ का पद परिभाषित हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लाभ का पद परिभाषित हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ाना। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? केशव चंद्र भारती का मामला में की। किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? गोलकनाथ पानम, पंजाब राज्य से। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है? सक्रिय प्रसाद वाद 1951 में। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कन्हैया। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? HM हिदायतुल्ला। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? YV चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? कमल नारायण सिंह। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। कौन पहली वकील महिला जिसे सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? इंदु मल्होत्रा। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे PN भगवती। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 50। देश के 50 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है? 1079। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय का। भारत में उच्चतम न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ बम्बई, मद्रास एवं कोलकाता में आरंभ हुआ। बम्बई, मद्रास एवं कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1862 ईस्वी में। बम्बई, मद्रास एवं कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी अस्थायी खंडपीठ है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली। भारत के कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1916 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? महाराष्ट्र एवं गोवा साझा उच्च न्यायालय है। दादर और नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? मुंबई उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार में आता है। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? मुंबई उच्च न्यायालय के। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? कोलकाता उच्च न्यायालय। लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? केरल उच्च न्यायालय। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय स्थित है नैनीताल में। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? रांची में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है जबलपुर में। केरल उच्च न्यायालय स्थित है एर्नाकुलम में। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कटक में। और राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में। गुजरात का उच्च न्यायालय स्थित है अहमदाबाद में। भारत का 25वां उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। 25वां उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है अमरावती में। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2019 में अस्तित्व में आया। दो या अधिक राज्यों या संघ प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है संसद द्वारा कानून बनाकर। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार घटाने बढ़ाने का अधिकार किसे है? संसद को है। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? अधीनस्थ न्यायालय का। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? राज्यपाल के। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है।
किस न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति को है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 2,50,000 रुपये। किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते कौन सी निधि पर भारित है? संबंधित राज्य की संचित निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला कौन है? अन्ना चांडी। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला कौन है? लीला सेठ। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? केरल उच्च न्यायालय। भारत में चलित न्यायालय का श्रेय किसे है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होना चाहिए? न्यायाधीश HR खन्ना। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2,50,000 रुपये। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये कथन है सरोजिनी नायडू का। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राज्यपाल में। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है राज्यपाल। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन है? राज्यपाल। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 155। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 3,50,000 रुपये वेतन मिलता है। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि से आता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक होता है राज्यपाल। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद शामिल है। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत के राज्यपाल को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है? विधीय शक्ति, कार्यपालिका शक्ति और न्यायिक शक्ति। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? 1 को। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 1/6 सदस्य को। भारत के किसी राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान था? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता था? भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता। किस राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन थे? पद्मा नायडू। भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? सरोजिनी नायडू। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल के। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? मुख्यमंत्री। राज्यपालों के लिए एक मार्गनिर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस आयोग ने की थी? प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल द्वारा। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल का कर दिया गया? 1965 ईस्वी में। किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है? 6 सप्ताह के बाद। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? राज्यपाल के। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 163 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 167।
संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। विधानसभा में बहुमत दल के नेता।